एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 में अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। किसका बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, पार्ट 2 पूरा बेस था एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर, एनसीईआरटी बुक। ठीक है बेटा, पार्ट 3 में हम लोगों ने 8.1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करे थे, जो कि हम लोगों ने कहां से लिए थे बेटा? आर्ट्स अग्रवाल आर डी शर्मा में से लिए थे। और पार्ट 4 भी बेटा वहीं से आ रहा है, बस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वो वीडियो भी काफी लंबी हो गई थी। इसका तो आप जाने या भगवान जाने। ठीक है, तो देखिएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस बार आपको एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। यहां पर आप लोगों को tan मिलेगा, यहां पर 100% प्लस माइनस के साथ साइन कोस मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, हो सकता है कि पहला क्वेश्चन समझ में ना आए, दूसरा भी समझ में ना आए, लेकिन यदि आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका हम आपको समझा चुके हैं, यदि आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, साइन कोस टेन सेक कोसेक का है ना बेटा, तो आपको क्या करना होगा? ट्रायंगल बनाना होगा, 90 का डिग्री यहां रखना होगा, यहां पर एबीसी मान लेते हैं। फिर आपको पता है मैं इसको ए मानूंगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस माना जाएगा, और उसके बाद मैं इसको निकालूंगा जो कि मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद जब ये तीनों वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी, मैं साइन और कोस की वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो एक लंबा तरीका होगा, और हमारे पास जबकि इसका एक और बहुत ही इजी तरीका है। बस आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपके पास केवल दो चीजें हो, या तो tan हो या कोट हो। आपको पता है अगर यहां कोट होगा तो उसका उल्टा करके हम उसको tan बना लेंगे। ठीक है बेटा, मींस कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपके यहां पर tan दिया हुआ है और यहां पर साइन कोस प्लस माइनस में दिए गए हैं, साइन कोस प्लस माइनस में दिए गए हैं, तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीका होता है। वो क्या होता है देखिएगा, पहले आप सवाल लिख लोगे सेम का सेम, यहां से देखो, यहां उतार दो, सवाल उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन लिखनी है, डिवाइडिंग, क्या बेटा? डिवाइडिंग, फिर लिख देना न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनआर बोल देता हूं यहां पे, और फिर डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, न्यूमिनेटर कोमा लगा के नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे इस तरीके से, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, बाय किससे बेटा? हमें ना देखो, अब आपको पता है हमें tan थीटा बनाना होता है इसका। ठीक है बेटा, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मुझे इसको क्या बनाना है? tan थीटा। तो यहां पर tan थीटा कब बनेगा? जब यहां पे क्या आएगा बेटा? कोस आएगा। तो मींस हम लोग यहां पे जो है कोस थीटा से भाग करेंगे। ठीक है, यदि हम इसको साइन से भाग करेंगे तो कोट वाला सवाल बन जाएगा, यदि हम इसको कोस से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका tan वाला सवाल बन जाएगा। तो हमें क्या बनाना चाहिए? tan, क्योंकि हमारे पास शुरू में tan थीटा दिया हुआ है। मैंने कहा ना, पहला सवाल समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो बस इसको बस। ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है। अब मैं देखो इसके प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, प्लस में आएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद ये भी आप लोगों का कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। मैंने ना कोस थीटा से भाग कर दिया है, मेरी बात सुनिए ध्यान से आप बेटा, मैंने क्या करा है? कोस थीटा से भाग कर दिया है सारे टर्मों को। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में पहले मैं डायरेक्ट यहां पे डिवाइड कर सकता था कोस थीटा, तब भी मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी, या प्रत्येक टर्म को जहां बीच में प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है, अलग अलग सबको कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तब भी एक ही बात पड़ेगी। ये वाला इस वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये इसको लेके चला जाएगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस, आप ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा tan थीटा, और अपूर्ण में ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा। समझ में आ रहा है? और यहां पर आपके पास tan थीटा की वैल्यू है ही, उन्हें पुट करो, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर देखें एक बार, मैं भी चेक करना चाहूंगा। तो ये है मेरा 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू है a अपॉन बी। ठीक है, सोल्व करना आता होगा, अपूर्ण में आएगा 1 माइनस a अपॉन में b। ये बराबर थोड़ा ऊपर चढ़ गया, इसको थोड़ा नीचे उतारिएगा। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। किसका? ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। नीचे वाले का एलसीएम आएगा b1 जब b, ये 1 को क्या हो गया था, यहां पर आ जाएगा b माइनस a। ध्यान से देखते रहिएगा, आगे हम लोग देखेंगे, यहां पे 1 मानेंगे, फिर से नीचे b आ जाएगा, और बेटा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा b प्लस a। समझ में आ रहा है ना? ये बड़े ही शान के साथ इससे खर्च हो जाएगा। हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा बेटा b प्लस a और b माइनस a, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप साफ तौर पे मना कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कहूंगा अभी आप लोग दूसरा समझिएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिएगा, खत्म हुआ है मामला, ये केस खत्म हुआ, सोल्व हुआ माय लॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो मोस्टली बनी रहता है, मैं फिर भी आज को 2 कर देता हूं। ये है आपका 4 कोस थीटा, इसको कर लें, कंजूसी कर लेते हैं, चलो 4 कोस थीटा माइनस साइन थीटा
2 cos थीटा, वेरी गुड नाइस, और प्लस का है sin थीटा। ये लाइन रट्टा मान लीजिएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, क्योंकि हमें क्या बनाना बेटा, tan बनाना है। और ये देखो बहुत आसान, बड़ा इजी सिंपल तरीका होता है, जब भी आप लोगों के पास tan थीटा या cot थीटा दिया हो और सवाल आपका sin cos में हो, तो उसको आप लोग बस या तो cos से भाग कर दो या sin से। हम आपको बताएंगे आप cos से भाग कर दो, क्योंकि cot को हम अपने आप से tan बना लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी, देखिएगा पहले क्या करना है, पहले ये देखिएगा, हमें इसके प्रत्येक टर्म को क्या करना होगा बेटा, cos से भाग करना होगा, ठीक है। अपोन में cos थीटा, ये भी हो जाएगा sin थीटा, अपोन में cos थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा अपोन में cos थीटा। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे एक लाइन लिखी है, हम मैथ में अपने पास से कोई भी चीज जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन बैलेंस करेंगे, उसको अनबैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। यदि मैं इनका एलसीएम लूंगा, देखो cos थीटा आएगा, इसका भी cos से cos कट के दोबारा हमारा यही आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि हमने एक टर्म में गुना करी और किसी में नहीं करी, हमने सभी को डिवाइड करा है या फिर सभी को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या होगा अगला स्टेप, ये वाले भाई साहब कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए, हमारे पास बचेगा 4 माइनस tan थीटा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 2 प्लस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन होती है। आप कहेंगे सर कहां गिवन है, बेटा गिवन है, आप देखिएगा इसको अगर मैं यहां से हटाता हूं और इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा, फिर मैं चाहूं तो इस 3 को इसके नीचे भेज सकता हूं, tan थीटा मेरा आ जाएगा 3/4, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। ट्राइंगल बनाने के बाद यहां पर 3 आएगा, यहां पे 4 सोल्व होगा, ये वाला तो 5 आ जाएगा। उसके बाद आप कोसाइन के रूप पुट करिएगा, आपका आंसर छटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये तरीका आसान लगता है, बड़े ही आराम से कोस से भाग करो, tan बनाओ, tan की वैल्यू आपके पास है ही, उसे पुट करो, जय भोलेनाथ, आगे आंसर माइनस आ जाएगा। कितना था बेटा, 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, ये 2 रहेगा प्लस 3/4, हमारे पास बहुत बच्चे हैं, इससे आपका कट जाएगा, है ना बेटा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा सवाल भी बड़े आराम से, बड़े आसान से मतलब गलत हो जाएगा और नंबर आ जाएंगे लड्डू बाबा। बताओ ऐसे कौन काटता है भाई, नहीं मैं तो काटता हूं, लेकिन इसे काटता कौन है। यहां पे देखो, अगर इंटू होता ना बेटा, इंटू होता तो ये बड़े आराम से कट जाता। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आप ऐसे इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अभी मत क्या सर, कैंसिल तो आपने करा था बेटा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक से एक है, तो ये इसको भी काट सकते हैं, इनका कुछ नहीं पता। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कंफर्म है कि ये कब कटता है, कब इसका एलसीएम लेते हैं, तो मान लीजिए आपके मैथ को किसी प्रकार का पोलियो नहीं मारा हुआ है, अन्यथा आपके मैथ को ना पोलियो मारा हुआ, 2 बूंद जिंदगी की उसको पिलाते रहा करो। 2 बूंद जिंदगी बोले तो मीन्स, मतलब मैं समझ रहे, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मीन्स अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बेटा, उसको क्लियर करते रहा करो, साथ के साथ बेसिक मैथ की वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में जाके आपको समझ में आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 3/4, बेफालतू में कटवा के टाइम बर्बाद कर रहे हो हमारा आप लोग। ये हो जाएगा 2 प्लस, और बेटा ये 3/4 ही रहेगा। फिर से वही सिस्टम है, सिंपल काम है, इसमें एलसीएम लेंगे और कुछ कट पट जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, भैया जी 1 आ गया, भैया प्रूफ तो नहीं करना था इसमें, नहीं प्रूफ नहीं करना था। 4 1 जा 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 जा 8, ओके, 3 1 जा 3। ध्यान रखना बेटा, एलसीएम 2 ही कंडीशन में लेते हैं, जब या तो प्लस आ रहा हो या फिर क्या आ रहा हो बेटा, माइनस आ रहा हो। 4 1 जा 4 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपको शुरू से आता होगा, ठीक है। और यहां पे भी नीचे 1 मानेंगे, तो जब नीचे 1 मानेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 3 1 3, 4 से इस प्रकार से कैंसिल हो सकता है, ठीक है बेटा। अब ये आपका बच जाएगा ऊपर 13, नीचे बच जाएगा 11, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 3/1, के 3 आंसर आ गया। क्या सही करा मैंने, फिर से गलत कर दिया, ओहो हो, ज्यादा ही मैथ आ गया। आपके साथ रहूंगा तो मेरा मैथ इससे भी अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये है 16 में से 3 गए, आपका 13 बचेगा, ये 11 बेटा ऐसे कैंसिल नहीं होता है। 13 इज अ डिफरेंट नंबर, 11 इज अ डिफरेंट नंबर, दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए आगे डिविजिबल नहीं होगा। इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। यदि मैंने कोई भी प्लस की गलती नहीं करी है तो ये हमारा मान्य आंसर है, यदि गलती की है तो आप उसको चेक करो, आपका भी कुछ दायित्व बनता है, ठीक है बेटा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 मैंने सोल्व करा है ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन 3 को कर देंगे फ्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अभी बदलने वाले नहीं है कुछ भी। यदि हम लोगों को सपोज करो 3 cot थीटा यहां पे दिया होता, ठीक है बेटा, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, वैसे यहां भी आ जाता है तो कोई बात नहीं। 3 cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू देखिएगा किसकी निकालनी है, थोड़ा चेंज हो गया बेटा, मैं इसको हटा देता हूं ना, सारा सिस्टम खत्म करने वाला। चलो भैया हटो हटो हटो, सब निकलो यहां से। प्रधानमंत्री जा रहे हैं,
प्रधानमंत्री का नाम है 4 साइन थीटा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बेटा यहाँ पे, ये आपको नहीं पता होगा, इलेक्शन हुआ था मेरे सामने तो ये जीत गया था, तो हमने इसको प्रधानमंत्री बनाया हुआ सवाल को, ठीक है। 2 साइन थीटा, हाँ ये आप भी कर सकते हैं, मैटर नहीं है कुछ भी, मर्जी आपकी, आप कर लो, मुझे कहो मैं कर दूं, आप जोर से बोलोगे मुझे सुनाई दिया तो मैं कर देता हूं, ठीक है। किसको करना है, आप करना चाहते हैं, ठीक है कर लो, फिर भी मैं कर देता हूं, बेफिक्र रहिएगा। ये वाला कहां उतारेंगे, पहले ऊपर उतारेंगे, ठीक है। ओ हटियो भैया, देखिएगा यहां पर आ जाएगा 4 साइन थीटा, देखो फिर से साइन कोस आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है, साइन यहां पे tan कोड दे रखा है, तो आप लोग जो ना क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना जैसे मैं सोल्व करूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, नहीं मैं खड़ा होकर सोल्व कर रहा हूँ, आप भाई बैठ के सोल्व करना, लेट के सोल्व करना, लेकिन मैं तरीके की बात कर रहा था यार। आप तो कह रहे सर आप खड़े होकर करेंगे, तो हम भी खड़े होकर करें क्या। बेटा बैठे रहो, आराम से लेटे रहो, टेंशन मत लो, आप क्वेश्चन का तरीका समझो, ठीक है। आप बताओ यहाँ कोस से भाग करें या टेन से भाग करें, मतलब साइन से भाग करें। देखो हमें कोट थीटा दे रखा है, ऐसा नहीं कि हम कोट को टेन नहीं बना सकते, हम तो इसको बैन भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहां पर साइन से भाग कर लो, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको देख लेना है, अगर यहां पे टेन है तो कोस से भाग कर दो, अगर क्या है बेटा, क्या है, आवाज नहीं आई सुनाओ, अगर क्या है कोट है तो साइन से भाग कर दो, टेन है तो कोस से, कोट है तो साइन से, ठीक है, भाग कर सकते हैं। यदि आप कहते हम तो कोस से भाग करेंगे, भाई कर लो, मना कौन कर रहा है। फिर आप लोग ये वैल्यू जो है, जो 3 कोट थीटा है, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए मेरी बात बड़ी ध्यान से, ये इसके नीचे जाएगा पहले, तो कोट थीटा यदि 2/3 है तो tan थीटा 110% वो होगा 3/2। अब जल्दी बोलो फटाफट, किससे करना, इससे या फिर इससे। आवाज नहीं आई, किससे करना है, आवाज तो ऐसे भी आपके आते नहीं, गूंगे दिखो मुझे लग रहा है, थोड़ा जोर से बोलो तो आवाज आएगी नहीं बाहर निकल के। बताओ किससे करेंगे, कोस थीटा से या साइन थीटा से। कोस से खुद करके देख लो नारायण, साइन से मैं कर देता हूं, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब हम इसको साइन से डिवाइड कर देंगे तो कोट बन जाएगा, पैंट अपने आप से पहन लेना, ठीक है। 4, मैं इसको मतलब चलो मैं लिख ही देता हूं यार, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, के नीचे भी साइन थीटा आ जाएगा। अब जितने भी टर्म यहां पे आपको मिलेंगे ना, सबके नीचे आप क्या लगा देंगे बेटा, साइन थीटा, और बम फट जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। बड़ा इजी सवाल है, बड़ा इजी सिंपल सवाल है, इतने इजी सवाल तो बेटा मैं सोल्व भी नहीं करता, बोलो सच्ची बताऊं, लेकिन आप लोगों के लिए ना सब कुछ तैयार हम लोग करने के लिए, ठीक है, सब कुछ का मतलब सवाल करने के लिए तैयार है। आगे देखिएगा, ये से आ कट गया, आ ये भी गया, ठीक है। 4 - 3 कोट थीटा कैसे बना, फूफा बता चुका हूं, आपके लिखूंगा नहीं मैं, ध्यान रखना, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू होती है कोट थीटा, इस बार नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, हर बार कहते लिख के दिखाओ यार, कहां से लिखेंगे हम लोग, देखेगा ये प्लस आ गया, ये फिर से कोट बन जाएगा, 6 रहेगा कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू आपके पास है नहीं है, ये रही ना 2/3। ओ भैया हट जा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे बेचारे, तो चलिएगा, किस्मत के मारे है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे बेचारे। आगे देख लीजिएगा, यहां पर 4 माइनस, ओहो ये आएगा 4 - 3 इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 2/3 है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2/3 और 2 प्लस रहेगा 6 इंटू ये रहेगा 2/3। बताओ कहां से आया बेटा, यहां से आया, ठीक है, नीचे आ जाएगा, और ओहो बड़े आराम से बड़ी शान के साथ खर्च हो गया मेरा भाई, ये बच जाएगा ऊपर, 4 में से 2 गए, 2 बचे, ये 2 है, 2 दूनी 4 यानी कि 6 हो जाएगा। हमारा आंसर मुबारक हो 1/3 आ जाएगा, मुबारक हो आप लोगों को, हमारा आंसर 1/3 आ गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा क्या, मुझे उम्मीद है आना चाहिए वैसे, ठीक है। आप पहले इसको नोट करिएगा, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, आगे क्या कहता है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b, ठीक है बेटा। फिर से आप लोगों को tan थीटा की वैल्यू a/b कर दी है, लेकिन इस बार tan, सो दैट हमें प्रूफ करके लाना है कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें बस क्या होगा, यहां पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे बेटा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। मैं इसको यहां से हटाना पसंद करूंगा, ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो मेरा उल्टा हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो ये है आपका a साइन थीटा। बड़ा ही आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं, बीच में प्लस माइनस आ रहा होता है और साइन को साथ में दिया होता है, ठीक है। तो वहां पर आप लोग जो है उस फंक्शन को किससे भाग करते हैं, साइन से या फिर कोस से, ठीक है बेटा। क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हमें क्या बनाना होता है, tan थीटा। क्यों tan बनाना है, क्योंकि वहां पर शुरू में आपको tan थीटा दिया होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अब तो यहां पर हम भाग किससे करेंगे, कोस थीटा से। किससे भाग करेंगे बेटा,
सॉरी कोस थीटा से, नॉट कॉट से। तो यहां पर देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक बार। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर, अब आ जाएगा ए अपोन में, मतलब ए साइन थीटा अपोन में आ जाएगा कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा अपोन में फिर से कोस थीटा, सबके नीचे कोस थीटा लग जाएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा कितना जल्दी ये क्वेश्चन होने वाला है। कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा, ओहो बी आगे पीछे क्यों हो रहा है भाई, ऊपर चला जा फटाफट, निकट कट आ जाएगा, मरमर आ जाएगा, फिर बाद में बोलेगा काट दिया। ठीक है, देखिएगा अब यहां से क्या होगा, ओए होए होए ओए होए होए, अरे कट गए ना बेटा। तो ये आपके पास देखिए क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा ए टेन थीटा, बताओ क्यों, क्योंकि ये तो अलग है ना बेटा, ये टेन बन जाएगा। जब साइन ऊपर कोस नीचे टेन थीटा बन जाता है, यदि कोस ऊपर होता साइन नीचे होता तो फिर वो क्या बन जाता, वेरी गुड, क्या बन जाता पता चल गया मुझे। आगे देखो ये हो जाएगा ए टेन थीटा प्लस बी, हमें प्रूफ क्या करना, ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई मैटर नहीं करता, हमें टेन की वैल्यू यहां पे फिर भी रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, जो भी इसकी वैल्यू है उसे रख के देखेंगे क्या हमारा आंसर आ रहा है। बराबर लगाया, ए रहा इनटू में साइन टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, ए अपॉन बी थी, तो मैं यहां पर ए अपॉन बी लिखूंगा। बस ज्यादा बच्चे यही गलती कर देते हैं, बस यहीं पे खेल जो खेलते हैं ना, ये गड़बड़ हो जाता है मामला उनसे। ए अपॉन में बी माइनस प्लस का बी है। अब इसको सोल्व करने का टेक्निक देखिएगा, पहले आप मल्टीप्लाई वाला सोल्व करो। बोर्ड मार्क्स पढ़ा है ना आप लोगों ने, डमास तो पढ़ा होगा ना, पहले हम डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग ना डिवीजन आ रहा है, तो पहले डिवीजन कर लो बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, नीचे वन मानेंगे, गुना में एलसीएम नहीं लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर अपॉन में बी, माइनस का बी आपका सेम रहेगा, ये भी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन में बी और प्लस का बी सेम रहेगा। प्लीज बी से बी अभी मत काट देना, क्योंकि अभी भी ये बेटा अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसको पहले एक टर्म बना लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद बनेगा। ठीक है, चलिएगा, हटो भैया आप भी हटो, नहीं आप बैठे रहिए, आप बैठे रहो। तो देखें नीचे वन मानेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इस बार भी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे वन मानेंगे, फिर से बी आएगा, और बेटा फिर से गुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी से बी अब कट जाएगा, और मुझे तो ऐसा लगा है कि आपका आंसर ही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बच्चा पीछे से आवाज कह रहा है, आवाज दे रहा है, सर हमें भी दे दो एक आधा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। बेटा बिल्कुल मैंने बता दिया है, आज तक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा। यदि आप मोबाइल फोन चलाना पसंद नहीं करते हैं तो दो चार क्वेश्चन मैं जरूर आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। पहले आप बताइए समझ में आया नहीं आया। ठीक है बेटा, आ गया होगा ना, पहले आप इसे नोट करिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 और 7 अब आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व करे हैं उस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। यहां पर समझ लीजिएगा, इफ 5 tan θ इक्वल टू 4 देन प्रूव दैट, ठीक है यहां पे लिख देना देन प्रूव दैट, ये वैल्यू आपको इसके बराबर लेके आनी है। ठीक है, 1/6, बाकी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन 8 यहां पर आप पढ़िएगा, मैं इसको यहां पर पहले साफ करके क्वेश्चन के लिए जगह बनाता हूं। ठीक है, चलिएगा क्या करते हैं, ऐसा आप लोगों ने बेटा क्लास 8 में पढ़ा था, याद रखिएगा। आपको ना ऐसे दे देता कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, याद है। इसी प्रकार से वो आप लोगों से x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू पूछ लेता था। इसी प्रकार से x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू पूछ लिया करता था। तो जो मेथड यहां पे आपने इनको और इनको अप्लाई करने के लिए किया था, वही सेम मेथड बेटा हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये x बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा, सेम मेथड है। आप पता नहीं आपको याद है नहीं है, लेकिन याद हो या ना हो मैं आपको सोल्व करके जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, चलिएगा वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, फटाफट सोल्व कर देते हैं। tan θ प्लस 1/tan θ इज इक्वल टू, हम यहां पे 2 लिख चुके हैं। ठीक है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करना होता है, बताइए क्यों करा स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को बेटा स्क्वायर में आंसर लाना है। अगर यहां पर क्यूब में लाना होता तो यहां लिखते क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। ये है tan θ प्लस 1/tan θ का बन जाएगा इस प्रकार से, ये होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ये भी 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
अब क्वेश्चन ये है, क्या आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है? क्या आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक सबसे इजी फॉर्मूला मैथ में यही होता है जो हर बच्चे को पता होता है ना बेटा, नहीं भी पता तो हाँ ऐसा ही होता है। तो ये फॉर्मूला सबसे इजी है, मींस पहले वाले का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर तो tan 1/tan स्क्वायर थीटा, 2 लगा के दोनों की गुना। ठीक है बेटा, 2 लगा के मतलब यहाँ पे 2 आएगा इनटू में, क्यों आएगा आपको पता है, ये 2 दे रखा है इसलिए 2 नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले में ही 2 दिया होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा आप लोगों का बराबर में 4। बताओ कहां से आया, क्योंकि 2 2 जा कितने होते हैं 4, ये इससे बड़ी संख्या खर्च हो जाएगा। आप लोग देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 4 - 2 मिला के, मतलब कुल मिला के आप कहेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके आंसर आएगा 2। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहां पे आप लोगों को बस 7 कर देना है, सेम क्वेश्चन निकाल के दिखाना है, क्या आंसर हमारा आएगा। इसी प्रकार से आप 9, 10, 11 कुछ भी मान लीजिएगा, आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे पहले भी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, और ये मुझे उम्मीद है कि मेरा यहाँ का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल 90 से, मतलब सी पे दे रखा है राइट एंगल, यानी कि आप लोगों को इस बार जो 90 का एंगल मानना है ना वो सी पे मानना है। क्या मानना है बेटा, सी पे मानना है। एंड आप लोगों को ये भी गिवन है कि यहां पर जो आपका tan C है वो √3 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये मतलब आपका ना शायद ए पे है ना बेटा, ये होगा ए पे, सॉरी ए है 90 पर, तो इसे 90 कर लीजिएगा, नो मैटर, वो गलती से हो गया होगा। एंड जो सी है वो √3 है, तो आप लोगों को ना क्या निकालना आप देखिएगा, तो ये कहता है देन फाइंड। ठीक है, इस प्रकार का आपका एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है। ठीक है, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, यहां से भी सोल्व कर लो इसको। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालना है sin B cos C प्लस cos B sin C की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, देखो इस बार वो तो है नहीं, साइन कोस तो आ रहे हैं प्लस में, लेकिन इनटू में भी है और अपोन में नहीं है, तो वो तो अब सिस्टम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, जो हमने शुरू में क्वेश्चन करे थे वो तो वहां तक छोड़ दो। अब हम इसको सोल्व करने के लिए बनाएंगे पहले अपना एक छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा ट्राइंगल। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये छोटा सा तो बड़ा कौन सा होता है, बोर्ड देख रहे हो कितना बड़ा है, उतना बड़ा होता है बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 90 का एंगल। ठीक है, क्या मैंने फिगर सही बनाया गलत, पहले आप जज कर लो आराम से, सवाल पढ़ो और फिर देखो फिगर सही है, लेकिन जो मैंने ABC माने ना वो गलत माने। समझदार बच्चों के लिए तो सारा काफी है, समझ गए होंगे क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, और फिर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा खुद भी लिख सकते हैं आप लोग, सारा काम मुझसे कराते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपने आप से लिख लेना इतना। तो अब देखो इसने बोला था कि जो ए मानना 90 पे मानना। ठीक है, तो हमने ए यहां माना, यहां 90 तो बनेगा नहीं, तो यानी कि ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ए यहां आएगा, अब आपकी मर्जी, आप बी यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, डजंट मैटर। तो हमने बना लिया अपना ABC। ठीक है, आप चाहें तो बी को यहां भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको देखना होता है जो 90 का एंगल है वो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है ना, काम खत्म। ठीक है, चलिएगा अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे हमारे पास दे रखा है tan C मतलब यहां पे बेस रहेगा हमारा, जहां पे C मानते हैं वहां पे बेस रहेगा। ठीक है, √3/1 फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि P की वैल्यू हो जाएगी √3 और ये हो जाएगा आपका 1। पाइथागोरस आपको यूज करना आ चुका होगा। 90 की दोनों साइड दे रखी हैं, तो यानी कि इस बार हम लिखेंगे BC², क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है हाइपोटेनस। बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर करके सम कर देंगे, चाहे वो AC² हो चाहे वो आपका AB² हो। ठीक है, इससे आपको ज्यादा खतरा नहीं समझना है, आप इसको CA का स्क्वायर लिख लो या AC लिख लो, बात एक ही है, बात 1 ही आता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका BC² हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होगा आपको पता है, ये से कैंसिल हो जाएगा। दिमाग लगाइए बेटा, ये 1 ये 3 कितने हो गए 4, किसका स्क्वायर होता है ये 2 का, है ना। जो स्क्वायर होते हैं तो चला दो, नहीं होता तो क्या कर देते हैं, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, वही छोड़ देते हैं, बस खत्म। 2 आ गया, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तीनों साइडें जब पता है तो हम लोग जो है बड़े ही आराम से अपनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी sin B की, क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, sin B।
नहीं, ये मैं यहाँ से हटाऊंगा बेटा, अब ये हटाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे हटाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि 4 वैल्यू निकालनी है अलग अलग, ठीक है। तो पहले ना हम देखो ये नहीं, चलो बी निकालते हैं, साइन बी निकालते हैं, कितना दे रखा है साइन बी हमारे पास कितना है। पहले आप देखो बी पे जाना पड़ेगा, बी कहाँ है, ये रहा, तो यानी कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस सेम रहेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, आपको पता होगा बेटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू इस बार हम यहाँ पे 1 मानेंगे, बेशक ये बेस है, लेकिन सी की वजह मतलब बी यहाँ पे दे रखा है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2। इसके आगे दे रखा है कोस सी, मैं ऐसे निकालता हूं, देखो सी कहां है, अब ये देखना पड़ेगा सी कहां है, यहां पर, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो आपका 2 है ही, लेकिन ये भी अब आपका कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। आगे आ रहा है कोस बी, बी कहां है बेटा, ये देखिएगा बी, देखो फॉर्मूला तो आपका बी अपॉन एच ही रहेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन आपको ये जो एंगल दे रखा ना देखना होता है ना, पता होगा ना आपको, बी यहां है तो इस बार ये वाला बेस रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहने वाला है √3 अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। आगे आ रहा है हमारा साइन सी, सी कहां है बेटा, देखो सी तो इस बार यही है नीचे है ना, तो ये वाला आपका क्या होगा बेस, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस वो है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है साइन का, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2। इसको मैं कहां पुट कर दूंगा बेटा, यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पर रख दूं इसको, वैल्यू को हटा दूं इनको यहां से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलिएगा तो मैं यहीं पर रख देता हूं, थोड़ा समय बच जाएगा। मान लो सवाल आपने उतार लिया और ये हमारा सब खत्म हुआ मामला, मान लीजिएगा साइन बी की वैल्यू है हमारी कितनी बेटा, 1/2, ये भी कितना आया है 1/2 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2, बस अब इसको सोल्व करो, आ गया आंसर, काम खत्म, इजी, वेरी इजी। अब देखिएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 2 दूनी कितने होते हैं 4। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम कहां ले, अरे ये हटाओ ना, हटो यार, तो देखिएगा आप मत भग जाइए, ठीक है। तो बराबर में हम इसका लेंगे 4 आएगा हमारा एलसीएम, ऊपर सेम रहेगा, बताइए क्यों, क्योंकि जब एलसीएम सेम होता है तो फिर हम ऊपर सेम का सेम ऐड कर देते हैं, 4 अपॉन में 4, ये से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये वाला आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 11, यही सेम क्वेश्चन है, यदि tan की वैल्यू, tan c था ना बेटा यहाँ पे, यदि tan c की वैल्यू आप लोगों को दे रखी हो 4 अपॉन में 7, ठीक है, थोड़ा सा बच लेना कैसे निकलेगा, तो फिर आप ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है बेटा, क्या आएगी देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी पहुंच जाएगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसी के साथ आपका पार्ट 4 और एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। अब अगला जो पार्ट 5 आएगा उसमें हम लोग कुछ अलग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।